आज बुल्ढाना जिले में कोरोना के 150 मरीज पाए गए हैं। मुमताज़ टीवी आप तमाम बुल्ढाना जिला वासियों से अपील करता है कि एहतियात बरतें। आज बुल्ढाना ज़िले में खामगांव 25, मेहकर 5, मलकापुर 9, जलगांव जामोद 24, चिखली 6, देवलगा राजा 21, मोतला 1 और बुल्ढाना में 54 कोरोना मरीज पाए गए हैं। अभी तक ज़िले भर में 3,995 मरीज पाए गए हैं और 1000 मरीजों का इलाज ज़िले के मुख्तलिफ अस्पतालों में चल रहा है और अभी तक कोरोना से 58 लोगों का इंतकाल हो चुका है। मुमताज़ टीवी आपसे अपील करता है कि बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें और घर में आने के बाद हाथ 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं। शेख हारून मंसूरी, मैं बामसेब बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यकर्ता हूं। सुबह हमें न्यूज़ आई 9 साढ़े 9 बजे कि हमारे रिश्तेदार यहां पर फातिमा भी समद पिंजारी इनकी डेथ हुई है। तो हम अंतिम यात्रा के लिए यहां पर आए और यहां पर जब गोदावरी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में डेथ बॉडी लाई गई तो वो डेथ बॉडी अपने रिश्तेदारों की सुपुर्द करने के बाद जब एम्बुलेंस यहाँ से निकल के चली गई, उसके बाद में वो डेथ बॉडी को अंतिम क्रिया विधि करने के लिए जब खोल के देखा गया, चेहरा देखा गया, तो चेहरा देखने के बाद में वहाँ पर उनको चेहरा देखने के बाद में उनके जो इर्द गिर्द खड़े हुए उनके तमाम रिश्तेदारों को बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि वो डेथ बॉडी उनकी जो रिश्तेदार है, उनकी किसी की सास है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, वो डेथ बॉडी उनकी नहीं थी, वो डेथ बॉडी किसी और दूसरे महिला की दी हुई थी। और बड़ी मज़े की बात इसके अंदर है कि हमारी जो रिश्तेदार फातिमा भी, इनको कमी रक्तदाब, लो ब्लड प्रेशर और वाइट सेल्स कम होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उनकी कोरोना की जो टेस्ट है वो कल ही निगेटिव आई थी, वो निगेटिव थी, मगर फिर भी उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ बॉडी लेने के लिए उसको पीपीई किट के अंदर में पैक करके उन्होंने वहाँ से दिया। कौन से हॉस्पिटल से आए थे? गोदावरी हॉस्पिटल से यहाँ पर आने के बाद में जब उसको खोल के देखा तो वो डेथ बॉडी किसी और दूसरे व्यक्ति की निकली। इसका जिम्मेदार कौन? तो यहाँ पर तमाम रिश्तेदारों के अंदर में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ है। तमाम रिश्तेदार यहाँ पर बहुत बड़े गुस्से में थे, उनको सबको ठंडा किया गया। तुरंत ये बात जो है प्रशासन को बताई गई, तहसीलदार साहब को बताई गई, पुलिस विभाग को बताई गई, पत्रकार लोग भी यहाँ पर आए और बहुत बड़ी तादाद के अंदर में ये जो डेथ बॉडी हमें सौंपी गई है, कहीं ये डेथ बॉडी कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है? क्योंकि हमारी जो पेशेंट थी, हमारी जो मयत फातिमा भी थी, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। तो कहीं ये कोरोना को फैलाने का षड्यंत्र तो नहीं है मुसलमानों के बीच में? हमें ये बात का शक इससे पैदा होता है। तो इस बात की पूरी तहकीकात की जाए, पूरी जाँच की जाए। ऐसी 48 घंटे में रोजनामा तो बंद हो जाता है। पुलिस आपकी है, ये सारा देश आपका, सारा देश आपसे प्यार करता है। क्यों नफरत के बीज बो रहे हो आप? मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त नरेंद्र बाबू, प्रकृति सदैव हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। इसके खिलाफ मैं जानता हूँ ये देश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके पास 303 लोग, लेकिन उस कायनात की शक्ति को आप जानते हैं ना। आपको तो अच्छे से पता है अटल जी की मौत कैसे हुई। बोल दूँ मीडिया पर, लाल टपकती रही, अंत में 2 दिनों तक आपने एम्स में छुपाए रखा उनकी मौत को, मालूम है ना? ऐसी मौत मरना चाहते हो क्या आप? अरे अच्छे इंसान बन के मरना, दुनिया रोए, हंसते हंसते जाइएगा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे मरोगे लाल टपकाते टपकाते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये राम मंदिर का सपने की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? अटल जी ने। उसके निदेशक कौन थे? आडवाणी जी। और आप उसके मार्केटिंग हेड थे, याद है ना? उसी रथ पे खड़े होकर चिल्लाते थे आप। मुझे तो एक एक दृश्य याद है। मुझे वो भी याद है 25 जून 1975 की रात, दरमियानी रात, जब कलेक्टर ने मुझे बुलाया था और आप आदिपुर भाग गए थे। मुझे एक एक दृश्य याद है नरेंद्र बाबू, मैं भूला नहीं हूँ। इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ दोस्त, ये समय फिर नहीं आएगा। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो नरेंद्र, कल पछताओगे। आज जहां हम हैं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। कितने और कितने चलेंगे? वो डोवाल कह रहा था, अजीत बाबू, वो क्या नाम है उसका तुम्हारा NSA वाला, क्या कह रहा था वो? इतिहास लिख रहे हो आप, ये और इतिहास शक्ति से लिखा जाता है। आप भूल रहे हो नरेंद्र बाबू,
ये आंसू देख रहे हो ना, अहिंसा और सत्य के आंसू है। महात्मा गांधी, तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों नरेंद्र खड़े हो जाए ना एक पलड़े पे, महात्मा गांधी के समक्ष एक तिनका भी नहीं है। पता है क्यों? अहिंसा और सत्य को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। कितना भी अपमान किया, वो बैरिस्टर थे, तुम कितने पढ़े लिखे हो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो बैरिस्टर थे, सारे कपड़े उतार कर तन पे लंगोटी लगाई और निकल पड़े देश के लिए। आज अगर इस तरह दंगे हो रहे होते ना तो मैदान में आ जाते और खड़े हो जाते सामने। वो एक शख्स था जो भारत में खड़ा होकर मुसलमानों की पैरवी कर सकता था और पाकिस्तान में खड़ा होकर हिंदुओं की पैरवी कर सकता, इसलिए महात्मा गांधी कहलाया। आप नहीं बन सकते इतिहास पुरुष, कूड़ेदान में फेंक दिए जाओ। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो दोस्त, आज नहीं तो कल। इस समय आपका इंतज़ार कर रहा है, अभी भी आत्मावलोकन का समय है। जय हिंद, जय